जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको अहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मुसलमानों का मामला नहीं है सिर्फ, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को, कि अगर आप इस नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को खत्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे, बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया। देश की जनता के मूड को पहचानिए, सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। थोड़ी तकलीफें रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर तमाम लीडरान एक मंच पर दिखे, तकरीर से जोश व खरोश का सबूत पेश किया। सबको अलग अलग बोलते आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन जब सभी एक ही डायस पर आकर थोड़े थोड़े वक्फे से बारी बारी बोले तो जाहिर सी बात है सुनने वालों ने ये जरूर आंका होगा कि इसकी बात में ज्यादा दम था। कौन वक्फ संशोधन कानून पर अपनी बात को मजबूती से रख गया, किसके इरादे इस मुद्दे पर लड़ी जाने वाली लंबी लड़ाई को हौसला देने वाले रहे। एक खास बात यह भी कि क्यों जंतर मंतर के इस हल्ला बोल कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान का नाम आया, उनको लेकर क्या कहा गया। एक बार आप भी AIMIM अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और पूर्व सांसद मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी को सुनिए और तय कीजिए कि किसका खिताब ज्यादा मुतासिर करने वाला रहा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, शहनशीन व तशरीफ़ फरमा, कौम और मिल्लत के तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है उनका मकसद एक ही है, वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कल खुदा ना खास्ता ये क़ानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ, कौन से फ़िक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार तक कायम रहेगी। अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे
तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज़ में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को ख़राब करना चाहती हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में जारी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अभी बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी, दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साज़ों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने किसी चीज़ की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के ज़िम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फ़िक्रमंद सिटीज़न से, भारत के जो लोग चिंता में हैं कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूँगा, मैं तो अंदर का आदमी हूँ, मेहमान नहीं हूँ। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये आगे तकलीफ़ रसन, कलीम आजिज़ मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा, थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों साथियों, महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं, कान की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है। मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चूँकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 आवर लगा है, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ
कि जहाँ खून की ज़रूरत होगी वहाँ खून देंगे, और जहाँ आपको लड़ने की ज़रूरत होगी हम आपको अहली सफ़ के अंदर नज़र आने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लड़ाई को हमने JPC में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। मोहतरम आली जनाब सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तमाम मजहबी सियासी रहनुमा, तमाम पार्टियों के इंडिया अलायंस के रहनुमा और हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा जितने यहाँ मौजूद हैं, और आप तमाम मीडिया के सामने मैं इस बात का ऐलान करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाज़ों की तरफ से जिन्हें RSS ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है, और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा EVM से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, इंतखाब ने पैगाम दिया है। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। यह लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूँ, मोदी सरकार और RSS का मशकूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी, और वक्फ बोर्ड एक बड़ा इशू है। इस पर हम सब लोग, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मुत्तहिद हैं। अगर हिंदू इंडोमेंट में किसी क्रिश्चियन का दाखिला नहीं हो सकता, हत्ता के मामला ये है कि हमारे दलित भाइयों को भी दाखिला नहीं मिलता है, मंदिर धोए जाते हैं, तो आप कैसे मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर रहे हो? आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हो। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब कुछ ज़रूरी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते रहे तलब में यकीन था किसको,
कि होगा एक दिन ये सानहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। मोहतरम हजरात, मुशान विशाल धरना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत दीगर मिली तंजीमों की पूरी हासिल करते हुए अपनी बात सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस का आवाज़ को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अक़लियत की आवाज़ को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह से अलग से माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफ़ात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात लेके कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल दात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुक्मिक लोग अपनी ज़िंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं। उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहाँ किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गिरफ्त। जहाँ हमारी और सारी चीज़ें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई, वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे। बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया। इसलिए में जो तरमीमी बिल लाया गया उस तरमीमी बिल की कुछ दफ़ात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि साफ समझ में बात आ जाए कि ये बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक क्यों है। पहली बात, कोई भी ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं। आखिर ये कौन सा कानून है
कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसमें आप ये मुसलमानों के ट्रस्ट में चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफेद अंग्रेजों ने मचाई थी वही तबाही आज ये अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने मुल्क में जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है, जिस तारीख आपकी इस बदनीयती को कभी भी माफ नहीं करेगी।